Hello dear, welcome to all of you on my YouTube channel SR Coaching Classes। अभी जो रिसेंटली वीडियो फिनिश हुआ था वो चैप्टर थर्ड का था, जो कि लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल पर बेस्ड था। वो वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद चैप्टर जो है अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, जिसमें कार्टेशियन जो प्लेन वाला चैप्टर है उसको अभी डिफाइन करेंगे और साथ ही साथ में उसके जो आंसर क्या होंगे उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। अब ये उसके थर्ड पार्ट होने वाला है, सेकेंड पार्ट तक अपलोड हो चुका है। आते हैं जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग है अपनी यहाँ से। ये कार्टेशियन प्लेन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये है क्वेश्चन को रीड करते हैं। ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रॉ एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ डैश वाई ओ वाई डैश एज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। कह रहा है कि इन जो पॉइंट्स ये गिवन किए गए हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है पॉइंट ए 5 एंड 3, बी पॉइंट पे है 6 एंड ये जो ये क्वेश्चन का नंबरिंग गिवन की गई है, मतलब ये पूरा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। इसे हमें दिखाना है किस पे, ग्राफ पे। ग्राफ पे भी किसमें, कार्टेशियन प्लेन में। ये जो कह रहा है ग्राफ पेपर पे इसको हमें शो करना है। तो ग्राफ पेपर से पहले हम लोग क्या सीख लेते हैं, कैसे हम लोग पहले कोऑर्डिनेट वेरिएबल को, जैसे ये दे रखे हैं कोऑर्डिनेट एक्स का और वाई का, ए पे जो गिवन पॉइंट है, पहले इसका एक बेसिक हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि कैसे हमें ड्रॉ करना है। तो उसका ओवरव्यू लेने के लिए मैं इसको सिंपली इरेज करके ये कुछ पेज ऐड कर लिया इस तरह से। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में गिवन है, लाइक यहाँ पे अगर पी पॉइंट दिया है और उसके जो वेरिएबल दिए हैं वो उसने दे दिए हैं 2 एंड 4, और इसको क्या बताना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे। तो वो कोऑर्डिनेट जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो इस तरह से आपको आई थिंक पता होगा। जैसे कि ये जो एक्सिस होती है ये वाली, ये जो एक्सिस होती है ये एक्स एक्स ये होती है पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन किसको शो करती है, एक्स वेरिएबल को शो करती है। तो इसके रिलेटिव मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक्स डैश यहाँ पे हो जाएगा, और ये क्या होती है ओरिजिन पॉइंट, जिसको हम लोग ओ नेम दे देते हैं यहाँ पे। फिर ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये शो करती है वाई एक्सिस को, ये वाई एक्सिस को शो करती है, तो इसका अपोजिट जो आएगा वो वाई डैश हो जाएगा। ठीक है, तो इतना पॉइंट तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसमें पूछता है कि ये जो है किस एक्सिस पे लाई करते हैं। पी पॉइंट के जो नंबर गिवन है 2 एंड 4, ये किस वेरिएबल पे, सॉरी किस एक्सिस पे लाई करते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो शो करता है एक्स एक्सिस को, और जो सेकंड वाला गिवन होता है वो किसे शो कर देता है, वाई एक्सिस को शो करता है। तो ये इसके पॉइंट गिवन होते हैं और यही मुझे उस पर ड्रॉ करने होते हैं ग्राफ पे। ग्राफ में भी होता है, कई बार कार्टेशियन प्लेन में दे देता है उसको ड्रॉ करने के लिए। तो इतनी पहले आपको बेसिक एक यूनिट आनी चाहिए, एग्जाम में किस तरह से परफॉर्म करेंगे। जैसे कि उसने दे दिया कि ये नंबर मुझे ड्रॉ करना है -2 एंड 6, तो ये जो है किस एक्सिस के हैं। तो ये फर्स्ट वाला जो नंबर है वो किसका हो जाएगा, मैंने क्या होता है, ये जो फर्स्ट नंबर है वो किसको डिनोट करता है, एक्स एक्सिस को, और ये सेकंड वाला नंबर है वो किसको डिनोट करता है, वाई एक्सिस को डिनोट करता है। तो ये एक्स और वाई जो है उसके क्या है, कोऑर्डिनेट होगा ये। तो ये एक्स जो फर्स्ट नंबर है वो रिप्रेजेंट किसको कर देता है, एक्स को, सेकेंड वाला रिप्रेजेंट करता है वाई को। तो इस तरह से चीजें अगर आती हैं पॉइंट में रिप्रेजेंट करने के लिए तो आप उसको बता सकते हो। और ये कार्टेशियन प्लेन के लिए होती है। जो पैरेलल लाइन होती है वो किसको शो करती है, एक्स एक्सिस को। पैरेलल लाइन का मतलब ये है, और वर्टिकल लाइन जो कि वाई एक्सिस को शो करती है। ये पॉइंट होता है ओ, ये पॉइंट क्या होता है ओ, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 0,0, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कार्टेशियन प्लेन का होता है। इसमें भी कुछ सिंबल दिखाए जाते हैं, जैसे ये वाला अगर है तो ये होता है ऑल प्लस, फिर इधर क्या आता है माइनस प्लस, फिर ये दोनों क्या हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, और ये दोनों जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, और ये हो जाता है नेगेटिव एंड नेगेटिव। इस तरह से इसको दिखाया जाता है कार्टेशियन प्लेन में। तो इसको एक बार इरेज करके फिर से क्लियरली इसको लिख दे रहा हूं ताकि आप इजीली समझ पाए। ये जो है एक्स एक्सिस शो करती है
कुछ गिवन पॉइंट है, सपोज दैट मैंने m ले लिया और यहाँ पे गिवन पॉइंट हो गए आपके 7, 15। अब ये पूछेगा किस ओरिजिन किस एक्सिस पे लाई करता है। जो 7 जो है वो किस एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे, और जो 15 है वो कौन सा नंबर हो जाएगा मेरे पास, वाई एक्सिस का। ठीक है, इस तरह तो पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है और बताना है कौन सा नंबर किस एक्सिस पे लाई करता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, ये रिमूव कर देते हैं। अब जो कार्टेशियन प्लेन वाला मेन पॉइंट था उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वो वाला एक बार ही देख लेते हैं कार्टेशियन प्लेन का। तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया था कि जो पैरेलल लाइन होती है ये वाली, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये जो पैरेलल लाइन होती है किसको शो करती है, एक्स एक्सिस को शो करती है। तो इसके रिवर्स जो लेफ्ट साइड में हो जाएगी, मेरा ये राइट हैंड है, राइट पे अगर एक्स एक्सिस आ गए तो इसके लेफ्ट में क्या आ जाएगी, एक्स डैश आ जाएगी। सिमिलरली हमें जो क्या पता है, वर्टिकल लाइन जो होती है किसे रिप्रेजेंट करती है, वाई को, तो ये होती है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, अगर ये अपनी वाई हो गई तो इसका रिवर्स क्या होगा, इसके बॉटम में होगा, तो ये किससे रिप्रेजेंट करेगी, वाई डैश को, कैपिटल वाई लेना था, ये रिप्रेजेंट करेगी वाई डैश को। ठीक है, और ये जो इसका ओरिजिन पॉइंट होता है इसको डिनोट कर देते हैं हम लोग ओ से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई हुई। अब आते हैं सिंबल पे, कैसे इसके सिंबल लगाए जाते हैं। जैसे ये होता है आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है आपका सेकेंड, थर्ड, और ये जो होता है वो क्या होता है, फोर्थ कार्टेशियन प्लेन होता है। अब इसमें सिंबल क्या आते हैं, जैसे फर्स्ट कार्टेशियन में अगर कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि जो एक्सिस या जो पॉइंट है फर्स्ट कार्टेशियन प्लेन में है, सेकेंड में है, थर्ड में है या फिर फोर्थ में है, वो बताते हैं आपको सिंबल के बेस पे। अगर दोनों नंबर कैसे हैं, प्लस के हैं, दोनों नंबर गिवन जो है वो कैसे हैं, प्लस के हैं, तो क्या करना पड़ेगा, वो लाई करता है फर्स्ट वाले कार्टेशियन प्लेन में। क्या होता है, अगर दोनों नंबर प्लस के आ जाते हैं, फिर इसके बाद इसका जो अपोजिट होगा वो किसके बता देगा, माइनस एंड प्लस। अगर इस तरह के आते हैं तो किसमें लाई करेगा, सेकेंड कार्टेशियन प्लेन में। फिर इसके बाद क्या आ जाता है, ये वाला प्लस का हो जाएगा एंड ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये होगा आपका थर्ड कार्टेशियन प्लेन में, और इसके बाद इसका रिवर्स करना है। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोनों गिवन क्या है, प्लस के, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस एंड माइनस। इस तरह से सिंबल दिए तो वो बताता है किस कार्टेशियन प्लेन में कौन सा नंबर लाई करेगा। क्वेश्चन कैसे पुटअप होगा, जैसे यहाँ पे नंबर गिवन करेगा m पॉइंट दे करके और बोलेगा कि माइनस का 2 एंड 3 किस कार्टेशियन प्लेन में लाई करता है। तो पहले आपको क्या देखना है, माइनस का माइनस, और जिसके पास कोई भी सिंबल नहीं होता, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी क्लियर कर रखा है, जिसके पास कोई भी सिंबल नहीं होता उससे एज्यूम किसमें किया जाता है, प्लस में एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे कोई गिवन सिंबल नहीं है, लाइक यहाँ पे ओनली 3 दे रखा है, तो ये 3 एज्यूम किया जाएगा प्लस का, और इसके पास तो माइनस का है ही। यानी मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है, माइनस एंड प्लस वाले सिंबल किस कार्टेशियन प्लेन में है। तो माइनस एंड प्लस, ये रहा माइनस एंड प्लस, तो ये किस कार्टेशियन प्लेन में लाई कर रहा है, सेकेंड वाले में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा आपका सेकेंड कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो इसका सिंपली ऐसे ही आंसर लिख देना है, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी सिंबल पता है, ऑलरेडी आइडेंटिफाई करने का मेथड बता चुका हूं मैं। ठीक है, अब आते हैं अपने जो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसके बेस पे होगा, सिंबल के बेस पे कौन सा किस कार्टेशियन प्लेन में लाई करता है, और फिर दूसरा एक्सिस बतानी होगी कि वो एक्स एक्सिस का है, उसकी वाई एक्सिस क्या है, पॉइंट क्या है, और उसके कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, आ जाते हैं जो अपना मेन क्वेश्चन है उन पे आते हैं पहले। अब इसको रीड करिए, ऑन द प्लेन ऑफ अ ग्राफ पेपर ड्रॉ एक्स डैश ओ एक्स एंड वाई ओ वाई डैश एज कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। कह रहे हैं ये जो पॉइंट दिए हुए हैं इनको हमें ग्राफ पेपर पर डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो अभी तो मेरे पास ग्राफ पेपर का कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं जिसके थ्रू मैं ग्राफ कर सकूं या फिर ग्राफ पे ड्रॉ कर सकूं। तो मैं एक सिंपली वे में इसको ऐसे कार्टेशियन प्लेन के थ्रू बना करके आपको एक सिंपल वे में बता देता हूँ रफली कैसे इसको
डिनोट करना है। तो ये चीजें अभी तक तो आपको पता ही चल गई होंगी। लाइक ये वाली क्या है, क्या हो जाती है, एक्स एक्सिस, और ये लाइन किसे रिप्रेजेंट करती है, एक्स, ये रहा डैश। सिमिलरली ये वाली अगर वाई एक्सिस होगी तो ये क्या हो जाएगी, वाई डैश हो गई, ये हो जाएगी वाई डैश। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, मुझे रिप्रेजेंट करना 5,3। तो पहले जो फर्स्ट मैंने बताई थी, क्या फर्स्ट जो है वो किस एक्सिस को डिनोट करता है, एक्स वाले को, यानी एक्स पे मुझे कितनी लाइन ले जानी है, एक्स पे ले जानी है 5 तक। और वाई को कौन सा डिनोट करेगा, 3, तो वाई को मुझे कितना शो करना पड़ेगा, वाई इज इक्वल टू 3। और ये ड्रॉ किससे करना था, मुझे इस पे करना था, ग्राफ पेपर पे, लेकिन ग्राफ पेपर नहीं है, तो इसको अभी मैं रफली ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे, पहले क्या करना पड़ेगा, या आप तो इसको से इरेज भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, तो इसको थोड़ा सा इरेज करके, वो चीज पॉइंट तो आई थिंक समझ आ गए हो, ये मैं इरेज कर रहा हूँ और लाइन को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, क्योंकि ये ड्रॉ करने पड़ेंगे पूरे पॉइंट 5 तक, और उधर बाई एक्सिस में 3 तक लाई करना पड़ेगा, तो इतना इंक्रीजमेंट नहीं वेरी करेगा। ये रहा एक्स एक्सिस। अब इसने एक्स को कितना बताया मुझे पॉइंट करना, प्लॉट करना है 5 तक, तो मुझे पहले नंबरिंग करनी पड़ेगी, और ये भी पॉइंट क्लियर करना है, ये प्लस का है ना, तो इस साइड में आएगा एक्स एक्सिस पे, और एक्स कौन सी होती है, ये पैरेलल लाइन जो होती है एक्स को शो करती है। तो यहां से मैंने ऑलरेडी बता रखा था, ये पॉइंट क्या होते हैं, 0 एंड 0। फिर यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ये रहा आपका पॉइंट 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड डैश शो ऑन, आप इस तरीके से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अब क्या है, y को कितना ले जाना है, 3 पॉइंट पे ले जाना है, तो ये रहा 1, 2 एंड 3, तो ये रहा 1, 2 एंड 3। ठीक है, इस तरह से प्लॉट करना है। अब ये वाला भी क्यों जा रहा है, क्योंकि ये प्लस का है ना भाई, तो दोनों ही ऊपर जाएंगे। अब क्या करना है, x5 वाला ये पॉइंट रहा, इसको ऐसे ही हम लोग ऊपर डैश डैश करके इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि लाइन से इसे मैच करना है। इसको कहां तक ले जाएंगे, इसके 3 वाले पॉइंट पे, बाई वाला जो कोऑर्डिनेट दे रखा है बाई एक्सिस का, उसको ले जाएंगे 3 तक। तो यहाँ पे 3 दिख रहा होगा, यहाँ कहीं पे लाई करेगा, और फिर इसको मैच कर देना है बस सिंपली। तो इस तरह से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा आपका। ये जो डैश वाली लाइन है 3 वाली, इसको डैश करके रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ होगी, और यहाँ पे कोई ऐसी नेमिंग कर देते हैं, जैसे मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे P पॉइंट है, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, A वाला गिवन ही है, तो A ही लेते हैं। तो ये रहा A, और इसके पॉइंट कौन से, 5 और 3, जो कि यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। ठीक है, 5 और 3। तो ये ग्राफ पे प्लॉट करने का एक मेथड है, और एक क्वेश्चन मैं और बता रहा हूँ, बाकी आप रिमेनिंग इसको जो है होमवर्क में ट्राई करिएगा, और कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल के थ्रू उसको बताने की भी कोशिश करें सभी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी, यहाँ से ऐसे ग्राफ प्लॉट किए जाएंगे, आप रफली स्कूल में भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक बार ही आप स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद आते हैं, एक क्वेश्चन मैं और ड्रॉ कर रहा हूँ, वो कि सिंबल के बेस पे, जैसे ये -5 वाला दे रखा है, तो कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है कि माइनस वाला कैसे ड्रॉ करेंगे। ये वाला एलिमिनेट करते हैं, यहाँ से पहले मैं पेज को ऐड कर लेते हैं। ये पॉइंट है C, -5 एंड माइनस, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, इसकी पॉइंट था C, तो ये रिप्रेजेंट कर किसे करना था, एक्सिस को, माइनस का 5 एंड 3 को रिप्रेजेंट करना था किस पे, ग्राफ लाइन पे। तो इसको थोड़ा क्विकली बना लेते हैं, अदरवाइज बहुत टाइम टेकिंग वीडियो हो जाएगा। डायरेक्टली क्या करना है, पहले तो एक वर्टिकल लाइन करना है, फिर पैरेलल लाइन करना है। और पैरेलल किसको शो करता है, एक्स एक्सिस को, तो इधर वाली एक्स डैश लेते हैं और इधर वाली लेंगे वाई। आपको लग रहा होगा बहुत फास्टली बोल रहे हैं, बट वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, और सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़ा फास्ट ही करते हैं। तो ये रहा x, और ये y है, तो ये y डैश हो गया, और मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है ये पॉइंट क्या है बेटा, O, यानी 0,0, और इसको ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं क्या, O। रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या था माइनस, तो माइनस वाला सिंबल किधर होगा, क्योंकि ये x एक्सिस को डिनोट कर रहा है,
तो यहाँ पे जो माइनस सिंबल लेंगे आप थोड़ा समझने की कोशिश करें कि माइनस वाला किस साइड में जाएगा, सेकेंड कार्टेशियन प्लेन में। और सेकेंड कहाँ पे, ये वाली लाइन जो है एक्स डैश वाली, इस साइड में प्लॉट किया जाएगा। तो ये क्या हो गया 1, ये हमारे पास पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और डैश डैश और, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड में प्लॉट कर रहा हूँ, ये वाला जो है माइनस का है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो यहाँ से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आपका -1 और ये सारे माइनस के ही होंगे, याद रखिएगा। ये -4 और ये -5, -6 डैश डैश सो ऑन, ये क्या हो गया -6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, उसके बाद कहाँ जाना है, प्लस की साइड में, और वो भी किसका 3 वाला। तो 3 वाला प्लस वाला किधर आता है, इस साइड में। तो यहाँ पे मुझे कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैं थोड़ा इसका गैप ले लूँ, अदरवाइज बहुत क्लोज हो जाएगा ये रहा पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि ये पॉजिटिव वाली होती है ना, तो ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा वाई एक्सिस के लिए, और वाई एक्सिस क्या होती है, ये सेकेंड वाली वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, ये रहा 1, 2 और ये 3, जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि लाइन को मैच कर देना, किसको, क्योंकि 3 वाला बोला तो 3 को लाइन को मुझे कुछ ऐसे डैश डैश करके ड्रॉ करना पड़ेगा, और कितने तक, -5 तक। तो -5 हमारा यहाँ पे है, और इसको क्या करेंगे, ऐसे मैच कर देना पड़ेगा। इसकी कोई भी नेमिंग दे सकते हैं, वैसे यहाँ पे क्या गिवन है, सी का पॉइंट गिवन है, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, सी, और ये एज इट रहेगा -5 और जो भी है 3। तो इस तरह से आपका ग्राफ प्लॉट किया जाएगा। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। बाकी फीडबैक, आप कैसा टीचिंग का मेथड लग रहा है, या फिर क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और बाकी फीडबैक जो भी आपका रहा हो आप बताएं, शेयर करिएगा मेरे साथ। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी का सेकंड पार्ट। बाकी ये वाले जो होमवर्क में आप एक बार इसको चेक करिएगा, अगर हो जाते हैं ये वाले, मैंने जितने भी एस्पेक्ट होते हैं सारे शेयर कर लिए यहाँ पे। जैसे ये तो सेम ही क्वेश्चन है, प्लस प्लस वाले जो है, फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में जो भी बनाना है उसको ड्रॉ करिएगा, ये भी सेम है और ये सारे सेम ही क्वेश्चन है। उसके बाद आते हैं सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन है, इसी का ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें एक ग्राफ दिया गया है आपको। अब ये क्या बोल रहा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी डी। ये जो गिवन पॉइंट ए बी सी डी के जो गिवन पॉइंट है उनको बताना है कि किस एक्सिस पे लाई करते हैं ये। तो यहाँ से क्या, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट गिवन है सी, तो सी बताना है किस एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो लाई करने का मैंने मेथड क्या बताया, सबसे पहले हमें क्या लिखनी पड़ती है, एक्स एक्सिस एंड देन वाई एक्सिस लिखनी पड़ती है। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन किसे शो करती है, एक्स को, और परपेंडिकुलर किसको शो करती है, वाई को। तो यहाँ से पहले क्या कर लें हम लोग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स हैं उसको मेजर करते हैं। पहले इसने क्या पूछा, ए, तो ए वाला पॉइंट मेरे पास रहा ये, जिसको मैंने पहले ही सर्कल कर रखा है। तो यहां से क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या है, अगर ए का मुझे पॉइंट ड्रॉ करना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, मैं लिख देता हूँ, ये रहा ए के। अब इसके पॉइंट कौन कौन से, आप इस तरह से लिखोगे, एक्स एक्सिस पे ये नंबर कितने पे है, 5 पे। तो यहाँ पे पहला मुझे एक्स एक्सिस वाला ही ड्रॉ करना पड़ेगा। सेकेंड वाले पे क्या आएगा, जो वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस कहाँ पे आपकी, 6 पे, तो मैंने लिख दिया 6 पे। लेकिन 6 भी किस पे, -6 रहा, क्योंकि ये सेकेंड कोऑर्डिनेट में। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो पूछे किस कार्टेशियन प्लेन में लाई कर रहा है, तो ये बताना पड़ेगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले इसका ओवरव्यू दे दिया कैसे किसको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो ये किस में है आपका, सेकेंड कार्टेशियन प्लेन में। और इसने मुझे पूछा है कि किस कोऑर्डिनेट में इसके लिखने, ए के कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 5 एंड -6, 5, -6। ठीक है, तो आई होप की चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अब सिमिलरली मुझे बी के पॉइंट लिखने हैं, बी के कौन से कोऑर्डिनेट हैं, तो बी को एक बार ही देख लेते हैं। यहाँ से बी वाला, बी पॉइंट कहाँ पे आपको विजिबल हो रहा है, ये रहा बी का पॉइंट। तो बी वाली जो लाइन है ये बी किस पे जा रही है, एक्स एक्स के। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो पैरेलल लाइन देखनी पड़ेगी,
तो ये रही एक्स एक्सिस, और एक्स किसको पॉइंट कर रहा है, 4 को, ये रहा एक्स का। वाई एक्सिस किस पे पॉइंट कर रही है, यानी परपेंडिकुलर किस पे आ रहा है, परपेंडिकुलर ये रहा किस पे आ रहा है, बाई 5 पे आ रहा है। तो ये वाई एक्सिस जो है 5 को डिनोट कर रही है, एक्स किस को डिनोट कर रही है, 4 को। तो यहाँ पे जो नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, बी के कंपेयर में बी का कितना आ रहा है, पहले एक्स एक्सिस को डिनोट करेंगे, तो ये आएगा 4 कॉमा बाई वाला कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 5। तो बी के कोऑर्डिनेट कौन कौन से होगा, 4 और 5। क्वेश्चन जो नेक्स्ट आएगा पूछेगा बी किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो बताना पड़ेगा, क्योंकि दोनों नंबर प्लस के हैं, प्लस वाला किस में लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में। अभी उसका भी क्वेश्चन आ रहा है, अभी देख के बताते हैं। अब आप मुझे क्या कौन कौन से क्वेश्चन बताएंगे, एक जो सी वाला पॉइंट है, सी के कोऑर्डिनेट बताने हैं और डी के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है दोनों, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं होमवर्क में आपको कौन कौन से बताने हैं, सी के पॉइंट बताने हैं और डी के पॉइंट बताने हैं, एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। ओके, आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन रहा ये है। अब देखिए, जो अभी तक हमने ड्रॉ किए थे उसमें एक था ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए और सेकंड थे उसके कोऑर्डिनेट बताने के लिए एक्सिस के बेस पे। सेकंड जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, उसका क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स राइट द क्वाड्रेंट्स इन विच इट लाइज। ये किस क्वाड्रेंट्स में लाई करते हैं, ये चीज बतानी है, जो कि मैंने पहले भी इसके थ्रू बता रखा है, आप समझ सकते हो। ये वाली जो मैंने प्लॉट पूरा किया हुआ है वो थर्ड क्वेश्चन को इसी के थ्रू सॉल्व करना है मुझे। जैसे ये बता रहा है किस क्वाड्रेंट्स में लाई करते हैं, तो क्या आप इसके हेल्प से बता सकते हो। जैसे कि मुझे पहले प्लॉट क्या करना पड़ेगा, ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में सिंबल क्या क्या होते हैं, प्लस प्लस, सेकेंड में क्या आता है माइनस प्लस, थर्ड वाले में इसका जस्ट जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, मतलब साइन का रिफ्लेक्शन, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स का रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में साइन अपोजिट हो जाता है, कैसा होता है, अपोजिट। अब इसका क्या करना है, जैसे प्लस है, प्लस का क्या हो गया माइनस, और इस वाले प्लस का भी क्या हो गया माइनस। ठीक है, ये डिवाइड का नहीं है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस का अगेन माइनस हो गया। तो अब इसके बेस पे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, बताइए कौन से क्वाड्रेंट्स में कौन सा पॉइंट लाई करता है। अब ये क्वेश्चन रहा आपका थर्ड, और ये मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं करवाऊं क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको भी देने, और बेसिकली बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको इजीली टैकल कर पाओगे अगर फर्स्ट वाला जो पार्ट आपने सीन किया होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको मैंने समझाने से पहले ही, सॉल्व करने से पहले ही बहुत अच्छे से सारे एस्पेक्ट क्लियर कर दिए हैं। तो ये पूछा किस क्वाड्रेंट्स में ये वाला नंबर एक्सिस लाई करेगी, माइनस का 6 एंड 3। तो माइनस किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट्स में, एक्स के केस में माइनस किस में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट्स में, और जो वाई एक्सिस है वो प्लस की होती है, तो ये किस में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा। और आप इसका ही सेकेंड जो है क्वेश्चन मुझे सॉल्व करके दिखाएं। अच्छा, ये माइनस का दूसरा वाला भी है तो इसका तो हम बता देते हैं। ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा, और जो ये सेकेंड वाला जो है इसमें दोनों ही माइनस के हैं, तो दोनों ही माइनस किस में आते हैं, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आते हैं। ये देखिए आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने पहले ही बता रखा, फोर्थ वाले में कौन से आते हैं, दोनों ही नेगेटिव के आते हैं। फोर्थ वाले में, फोर्थ में दोनों नेगेटिव के आते हैं। तो आप इसके थ्रू जो है इसके हेल्प से क्या बताओगे कि यहाँ पे जो है ये पॉइंट किस पे लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसको देखिए, ये सेम क्वेश्चन है, प्लस माइनस, ये माइनस माइनस आपको ये वाला सॉल्व करना है। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। यहाँ पे 5 था 7 हो गया, माइनस का 3 था माइनस का 4 हो गया। इसको भी बताना किस क्वाड्रेंट्स में लाई करता है। सिमिलरली आपको ये वाला क्वेश्चन जो फर्स्ट वाला है, ये किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला 8th वाले से। तो इसको भी आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, किस क्वाड्रेंट्स में लाई करता है। ये वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 1 एंड -4 किस क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा। तो प्लस वाला एक्स एक्सिस पहले वाली क्या होती है भाई, एक बार और ही क्लियर कर देते हैं। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो किसका रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को, और जो सेकंड वाला होता है वो वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाई का हो गया। एक्स एक्सिस में प्लस का 1 है
यानी ये जो आएगा थर्ड वाले क्वाड्रेंट्स में आएगा। x प्लस का 1 कहाँ पे होता है और माइनस का y, तो ये किस में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा। और इसको अभी हम लोग ये फर्स्ट वाला जो मैंने सॉल्व करवाया था इसकी हेल्प से आप इजिली समझ पाओगे। माइनस एंड ये थर्ड क्वाड्रेंट्स हो गया और ये रहा आपका 1/4 वाला क्वेश्चन थर्ड। ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट्स में क्या आता है, प्लस एंड माइनस। तो एक्स एक्सिस किसकी हो जाएगी, प्लस की, और वाई एक्सिस किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को समझ सकते हो, क्योंकि इसमें पहली वाली क्या दे रखी है, एक्स वाली प्लस की और वाई वाली माइनस की। तो आई होप कि आपने जो फर्स्ट वीडियो देखा था लीनियर इक्वेशन ऑन टू वेरिएबल, उसका चैप्टर तो मैंने फिनिश कर दिया। कुछ क्वेश्चन उसके रह गए थे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को पूछ सकते हैं और जितनी पॉसिबल हो सकेगा मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद जो सेकंड टॉपिक ये वाला आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट्स का, इसके लिए क्या है, कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ये जैसे 3 पार्ट है, अब 3 क्वेश्चन में 8 पार्ट दे रखे हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए, कुछ आपको अपनी सेल्फ सॉल्व करने हैं। किसी क्वेश्चन में हो सकता है थोड़ा डाउट हो तो आप उसको मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके बाद किस चैप्टर को आपको रीड करना है या फिर किस चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम होती है अकॉर्डिंग टू क्लास 9 मुझसे शेयर करें। इसके बाद में वही चैप्टर लाऊंगा। ऑल्दो हमको ये तो कंप्लीट ही करवाना है, पूरी बुक करवाएंगे RS अग्रवाल की 9th क्लास की, ठीक है। तो जितने फ्रेंड्स हो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ अपनी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।